ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हर एक का निश्चय नंबर वार क्यों होता है? नंबर 1 क्यों नहीं होता? सबको एक समान ही ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान में तो ऊपर नीचे नहीं किया है कि किसी को कुछ ज्ञान किसी को कुछ ज्ञान। ज्ञान तो हर एक को एक समान मिल रहा है, फिर भी निश्चय नंबरवार क्यों है? पहचान नंबरवार क्यों है? और फिर हर एक को चाहिए नंबर 1। कमाल है, पहचानते हम सब नंबरवार हैं, चाहिए हम सबको नंबर 1। तो इस ज्ञान का जो फाउंडेशन है वह निश्चय। निश्चय होगा तो पवित्रता अपनाएंगे, निश्चय होगा तो कहना मानेंगे, निश्चय होगा तो हर कदम पर राय लेंगे, निश्चय होगा तो जो कहा जाएगा वो करेंगे। निश्चय माना विश्वास कितना बना है। निश्चय होगा तो अंदर संकल्प नहीं चलाएंगे। जैसे निश्चय होता है उसके अंदर संकल्प नहीं चलते। ये निश्चय में ऊपर नीचे होना ही संकल्पों को ज्यादा चलाना है, और संकल्प जहाँ ज्यादा चलते हैं वहाँ जीत कम होती है। और जीत कहाँ ज्यादा होती है? जहाँ संकल्प कम होते हैं। और वही संकल्प सिद्ध होते हैं जो निश्चय में चलाए जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा ज्ञान का? निश्चय। तो हर एक अपने आप से एक बात जरूर पूछे, क्या मेरा निश्चय 100% है? ऊपर नीचे तो नहीं करते। मंजिल पर वही पहुंचेगा जिसको निश्चय है, जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय कहाँ होता है? दिल में, दिमाग में, कहाँ? बुद्धि में। कि बुद्धि राइट जजमेंट देने लगती है, जो सुना है जो समझा है। वो किस प्रमाण बुद्धि राइट जजमेंट देगी? निश्चय प्रमाण। जो हम सुन रहे हैं जो समझ रहे हैं हम एक्सेप्ट ही तभी करते हैं जब हमें सही लगता है। हर मनुष्य आत्मा ये पाठ लेकर चलती है, जो उसको सही लगता है चाहे वो कठिन भी क्यों ना हो वो करती है। सही किसको लगता है? जिसको निश्चय है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। माना जिसको निश्चय है उसे सफलता ना मिले ऐसा तो नुंदा ही नहीं हुआ है। तो ज्ञान का फाउंडेशन क्या रहा? क्या रहा? निश्चय। निश्चय में आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले वो उल्टा ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका इस बात में निश्चय है कि कहा क्या जा रहा है और कौन कह रहा है। जब कौन कह रहा है ये बात आ जाती है तो उथल पुथल बंद हो जाती है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती माना निश्चय में ही जीत है, और निश्चय ही मंजिल तक लेकर जाएगा। ये हर एक निश्चय में ही नंबरवार है, जिसकी वजह से सब ऊपर नीचे है। माना हिसाब किताब चुकते हो रहे, परंतु कुछ % में रहने चाहिए ना। ज्यादा गैप तो नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप पड़ रहा है तो इसका मतलब निश्चय कहीं हिल रहा है। और ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। क्या है फाउंडेशन? क्या फाउंडेशन है? निश्चय। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो। जो कहा जाए निश्चय बुद्धि बनकर करेंगे तो विजय होगी और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश्य जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश्य जाएंगे अपने स्वीट होम।
फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है कि ऐसा समय आ गया है। आ गया ना? आ गया है ना? कहते हैं अंत में बनेंगे। अब आपसे पूछे अंत कब है और कितना अंत आएगा? मालूम है ना यही अंत है। आदि में जब आपने कहा था कि अंत में ऐसी स्थिति हो जाएगी, तो वो कौन सा अंत है? यही अंत है। वो स्थिति बनने का समय आ गया है। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? बाबा भी किसी बच्चे को देखकर तो खुश होते होंगे, किसी पर तो तरस आता होगा ना। तरस आने पर तो खुश नहीं होते होंगे। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ये जो घड़ी घड़ी कईयों में देह अभिमान आता रहता है, ये देह अभिमान वाली स्थिति हो जाती है, या बुद्धि में संशय आ जाता है, ऐसे बच्चों को देखकर थोड़ा बाबा खुश होते होंगे। जो अंगद के समान होंगे, जो अचल अडोल होंगे, ऐसे बच्चे, जो बाबा पर पूरा बलि चढ़ते हैं, ऐसे बच्चे, जो माया से डरते नहीं, हिलते नहीं, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। ये नहीं घड़ी घड़ी जिनके ऊपर माया आती रहे, ऐसे बच्चों को तो बाप देखते भी नहीं। उसका कारण, क्योंकि वो जानबूझ के अपने ऊपर माया लाते रहते हैं बैठे। निश्चय नहीं है ना, तो माया भी घड़ी घड़ी आती रहती है। पहले फाउंडेशन तो पक्का कर लो। फाउंडेशन क्या है? निश्चय। फाउंडेशन क्या है? निश्चय। निश्चय पक्का करो, फिर हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। ये बार बार जो हिलना डुलना, माया का आना, निश्चय में कमी है तभी तो हिल डुल रहे। तो ऐसे हिलने डुलने वालों पर बाबा थोड़ा खुश होंगे, जो अचल होंगे, अडोल होंगे। भले कितने भी तूफान आए पर हिलेंगे नहीं, बन के दिखाएंगे। अपने अंदर एक संकल्प करेंगे और उसके ऊपर चल के दिखाएंगे। अंगद समान होंगे, अचल अडोल होंगे। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? ये बाप ही कह सकते हैं ना। सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक वेद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चे भी जानते हैं, ये वेद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं ना कि बाबा कह रहे हैं अभी धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये तो दुख धाम है ना, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। कौन करेंगे? बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना, पहले तो निश्चय चाहिए। कह कौन रहा है, सुन कौन रहा है, इस बात में भी तो निश्चय चाहिए। क्या कौन रहा है? हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, ऐसे कहने वाले कहाँ सुन पाएंगे? सन्यासी उदासी शास्त्रवादी ये क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो समझते हैं हम ठीक चल रहे हैं ना, आपको ज्यादा पता भगवान क्या कह रहा है, ऐसे सोच लेते हैं। तो बनेगा तो वही जिसको पहला निश्चय होगा। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना। इतने सब का एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सब का एक ही माता पिता है ना, है ना? नई बात है ना, नई बात है ना। तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो, बने हो ना। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि हमको कौन समझाते हैं। पहली बात तो ये चाहिए। समझने का भी तभी फायदा है, सुनने का भी तभी फायदा। देखो निश्चय नहीं ना, तो अगर बाबा कुछ ऐसे कठोर शब्दों से भी समझाएंगे, पता नहीं आज बाबा को गुस्सा आ गया लगता है।
ऐसे सोच लेते हैं। आज तो क्रोध आ गया बाबा को। निश्चय नहीं, तुम्हें बनाने के लिए बाबा देखो कैसे कैसे तरह तरह युक्तियां रच रहे हैं। काश कि तुम्हें समझ आ जाए, काश तुम्हारा निश्चय पक्का हो जाए। इसके लिए बाबा हमको बीच बीच में टाइट करते रहते हैं। तो पहला क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। पहला निश्चय के मुझको बनाने के लिए भगवान आ गया। अब भगवान का सुने, एक ही बार में सुन लें तो बाबा को दूसरी बार रिपीट ना करना पड़े। अभी दूसरी बार बात रिपीट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पहली बार में सुनी नहीं होती है, तो दूसरी बार में रिपीट करनी पड़ती है। जो बच्चा सुन लेगा पहली बार में ही और जिसकी धारणा में जो बात आ जाएगी, तो दूसरी बार अगर कोई बात आएगी भी तो उसे पता होगा मेरी तो धारणा पक्की है, मेरा निश्चय पक्का है, तो उसे हिलना डुलना नहीं। उसको समझ आएगा कि बाबा मेरे को देखकर खुश होते हैं। समझ में आया? तो पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छे से बोलो, क्या चाहिए? निश्चय। बात ही आ जाए है सारी निश्चय की। कौन हमको समझाते हैं? भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी हैं जिन्होंने बम शादी की इन्वेंशन की है। गाया हुआ भी है ना कि पेट से मुसल निकले जिनसे अपने कुल का विनाश किया। बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे, है तो एक ही कुल के ना। एक दो को कहते रहते हम विनाश करेंगे, ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे धीरज धरो। कई बच्चे कह देते हैं ना, बाबा कहाँ हो रहा है विनाश? विनाश 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 कह जा रहे हो, कहाँ हो रहा है विनाश? तो बाबा समझाते हैं, बच्चे लक्षण तो पूरे आ गए हैं, बस तुम्हारे बनने में देरी है ना। तुम बनो तो विनाश भी शुरू हो जाए। तुम भी तो ऊपर नीचे करते रहते हो। बात तो सही मायने में यही है, हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। आज बाबा को लगता है माला बन गई, हाँ, रात रात में देखो माला बिगड़ गई। तो इसे बाबा क्या समझाते हैं? बच्चे धीरज धरो, विनाश सामने खड़ा है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, कलयुग खलास हो, तब तो सत्युग हो ना। जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। कहा भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं जैसे और मठ पंथ होते हैं ना, वैसे यह भी बीके का है। सुना नहीं है ना कभी, तो समझते हैं जैसे और मठ है पंथ है, तो ऐसे ये बीके का मठ पंथ है, ऐसे समझ के बैठ गए हैं, वैसे ये बीके हैं। उन बेचारों का कोई दोष नहीं है, उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। कल वो पहले भी ऐसे ही बिगड़ डाले थे। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं है। इस संगम युग की बात है। पतित और पावन तो संगम हुआ ना, पतित भी है यहाँ पे और पावन भी है, तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद और शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य है 4, उनके 4 धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। क्लियर? सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। सतयुग में तो हो नहीं सकती, कलयुग में हो नहीं सकती, तो कब होगी? संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है? जानते हो ये बात? ये कुंभ का मेला है। आत्मा परमात्मा का मेला, ये है सुहावना कल्याणकारी।
कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम होती जाती हैं, अकल्याण होता ही जाता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है ना, तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है, बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व तो द्वापर में नहीं है, सुनो देखो, सर्व का सदगति दाता बाप है। अब सर्व तो द्वापर में नहीं है, ठीक, तो भगवान द्वापर में कैसे आएगा? क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है, माना सबके सब स्टेज पर होने चाहिए, और द्वापर में सबके सब तो स्टेज पर नहीं होते हैं, तो द्वापर में क्या करने आएगा? क्लियर, समझ में आ गया? सर्व का सदगति दाता बाप है, सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं, ठीक, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है, तो सर्व नीचे होने चाहिए, तभी तो सर्व का सदगति दाता कहलाया जाएगा। तो कितनी वंडरफुल बात है। तो बाप ही आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, बाबा जल्दी ले चलो, बहुत दुख है। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे, जल्दी ले चलो, जैसे ही बने ले चलो बाबा ले चलो। ऐसे कैसे ले चलो, बहुत सारी बातें आएंगी ना बीच में। अब भ्रष्टाचारी बने हो तो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़े ना, सब रीति तो बदलनी पड़े, सोच तो बदलनी पड़े, सोच को अच्छा तो बनाना पड़े, जिससे फिर रिजल्ट पाएंगे। सोच अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ऐसे फट से तो नहीं हो जाते, समझ में? तो ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? क्या है? हर बात में निश्चय चाहिए, हर बात में, फिर कोई कठिनाई नहीं आती। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे, निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। पहले बनो निश्चय बुद्धि, फिर करना पुरुषार्थ कि मुझे कैसा बनना है। हम पहले सोचते हैं कि हम तो समझ ही चुके हैं कि हमें कैसा बनना है, लेकिन पुरुषार्थ तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि निश्चय भी ऊपर नीचे है, अपने हिसाब से चलते हैं। तो निश्चय बुद्धि होकर फिर पुरुषार्थ करो, यूं चुटकियों में पुरुषार्थ होने लगेगा, हर बात में सहजता आ जाएगी, 5 विकारों को जीतना मुश्किल नहीं लगेगा। निश्चय बुद्धि हो, पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार है, परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। यहाँ बच्चे बने वर्षा मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहां मर्तबे तो है ना। कहाँ? सतयुग में फर्क तो रहेगा ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, वरना अंदर आप ऊपर नीचे चलाते रहो और सोचो अंत में कर्मातीत हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कौन समझते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, भुगतने पड़ते हैं, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। आप अंदर कुछ भी चलाते रहो और आप सोचो कि कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, हिसाब होगा। इसलिए बाबा समझाते हैं, ऐसे नहीं कि फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है, जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, ऐसे रिजल्ट निकलेगी। किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। बाप कहते जितना हो सके अपने घर को याद करो। वह शांति धाम, वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है,
अब बच्चों की बुद्धि में क्या है? खुशी है। तुम जानते हो ड्रामा कैसे बना हुआ है? 3 लोग भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वे परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन ना हो, वापिस तो कोई जा ही ना सके ना। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहां से जाओ दरवाजा सामने आ जाता है, निशाने पर जा ही नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर रड़ी मारते हैं। माना भूल भुलैया के खेल में ना ऐसे ऐसे माना ऐसे चक्कर काटते रहते, फिर उसके बाद जब थक जाते हैं ना तो फिर रड़िया मारना, तो निकालो बाहर, निकालो बाहर, निकालो बाहर। ऐसा है ये भूल भुलैया का खेल। ये जीवन में ऐसे ऐसे फंसते हैं कि हर जगह दरवाजा नजर आ रहा है लेकिन वो छोर नजर ही नहीं आ रहा। समझ में आया? जब थक जाते हैं फिर रड़ी मारने लगते हैं। कोई रास्ता बतावे, ऐसे भूल भुलैया के खेल में ऐसे फंस जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? कोई रास्ता बतावे। सिर्फ कह देते कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया। बाप कहते कोई भी वापस जा ही नहीं सकते। नाटक जब पूरा होने पर होता है ना तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। तो स्टेज पर तो तभी आ सकते जब नीचे उतरे हुए हो। जब नाटक पूरा होने वाला होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। तो स्टेज पर कौन आ सकता है? जब सारे के सारे एक्टर्स नीचे होंगे तो सबके सब कहाँ जाएंगे? स्टेज पर। ये कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल या भागा घर। नाटक होता है ना ऐसे, ठीक है ना? सभी आके स्टेज पर फिर ऐसे खड़े होके ऐसे हाथ पकड़ के सब दिखाते हैं ना, ऐसे नाटक दिखाते हैं अपनी अपनी ड्रेस में। जो उन्होंने किरदार किया होता है ना उसी ड्रेस में आके ऐसे स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। अब नाटक पूरा हुआ, ऐसे सैल्यूट पड़ा, उसके बाद सबके सब ड्रेस बदली की और फिर या भागा अपने घर। ठीक है, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। ये फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो? हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, जानते हो? पुनर्जन्म तो होते हैं ना, जानते हो ना? 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए। अब ये नाटक पूरा हो गया है, सबकी जड़ भूत अवस्था है, अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे, ये जानते हो? बाप का फरमान भी कोई कम थोड़ी ही है। पतित पावन बाप बैठ समझाते, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ, ठीक है? बहुत सहज उपाय बताता हूँ, ठीक है? उठते बैठते चलते, ये दिल में रखोगी हम एक्टर है। उठते बैठते चलते, ये दिल में रखोगी हम एक्टर है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पति से पावन हम अनेक बार बने और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है ना, लग रहा है ना? हम है ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो है ना, वे सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यही भारतवासी धर्म कर्म सब श्रेष्ठ थे। कभी माया पाप नहीं कराती थी, पुण्यात्माओं की दुनिया थी, वहाँ रावण होता ही नहीं। वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होता है। वहाँ तो विकर्म हो ना सके, कोई भ्रष्टाचारी हो ना सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ना सके। तुम जानते हो ये अगर आपस में मिल जाए ना तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। विश्व आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्टी नहीं है। दिखाते हैं 2 बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं, श्री कृष्ण के मुख में माखन। यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की। सो तो देखते ही हो रही है, सो तो देखते ही हो रही है।
हो रही है ना। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई ना कोई को मार देंगे, इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई ना कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया। अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। ये फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ये बात है कि रावण ने कब्जा किया हुआ सारी दुनिया पर। शास्त्रों में ये सब बातें है ही नहीं, ये बहुत गुप्त बातें हैं। वापस समझाते हैं ये विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ना, कागविष्टा समान सुख। उनको थोड़ी मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है, तब तो कोई कहता है ना कि कोई मरा तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग की कितनी महिमा है, तो जरूर ये खेल है ना। परंतु किसको कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है नहीं। स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना। इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है ना, माना एक तरफ तुम कहते हो वो स्वर्गवासी हुआ, दूसरे तुम उनको नरक का भोजन कराते हो। इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है ना। वहां क्या क्या है बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते हैं। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो वो पति को भी मार देती है। ये तो आजकल की कंडीशन है। भारत पर एक गीत बना हुआ है, एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी है। एक तरह कहते क्या हो गया आज के इंसान को, ऐसे गीत है ना। फिर आज हमारा भारत सोने की चिड़िया है नहीं। हाँ, क्लियर। उसी बात से बाबा समझाते हैं ताकि हमारी बुद्धि खुल जाए और हमको क्या हो जाए, निश्चय। क्या हो जाए, निश्चय। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे। नई बात नहीं है। कल्प के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे से बच्चे को भी गिरा देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे को भी गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही है, प्रोफेशनल है ना, उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बचे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम। ये किसने कहा? बाप ने, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं, ये अच्छा खड़ा है, ये बच्चा अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं, ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। ये अंत के समय की बात है, अंत में व्यवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश ना हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ ना सके। बम्बोर को आग जरूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतु कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापिस आना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए तो गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापिस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहां बहुत थोड़े होंगे। ये समझने और निश्चय करने की बातें हैं, ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है, जितना हो सके अपने घर को याद करना है। आज का वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। आज का स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। ओम शांति।